कार्यक्रम में शामिल हैं। ये तस्वीर सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। गणपति गंहवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंहवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गंहवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कशना ससतस्वकः सुभद्रिकां काम्बीलवाक्षनिं भगवते गणेशम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानार्थे वानार्थे आसनार्थे अक्षतपुष्पं समर्पयामि। ओम शोना पृथिवीनो भवानक्षरा निवेशनि यक्षानः नमो नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी विरासत से विकास की नई गाथा, नई परिभाषा। स्वर्णिम आज दिन है। 113 करोड़ की लागत से दोनों हाथ उठाकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में देवी स्वरूपा बेटियों के कन्या पूजन और के साथ आज के इस स्वर्णिम कार्यक्रम की शुरुआत आज सीहोर के विकास की नई इबारत लिखने माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह, माननीय सभी अतिथि और एक बार देवी स्वरूपा इन बेटियों के जीवन में खुशहाली लाने के ध्येय के साथ विरासत से विकास कन्या पूजन करके माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस शुभ कार्यक्रम की शुरुआत नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। एक बार जोरदार अभूतपूर्व अध्यक्ष श्री रवि मालवी जी, मैं नगर पालिका को आधारभूत विकास का ढांचा पहनाने वाले युवा उदयमान नपा अध्यक्ष प्रिंस विकास राठौर से यह करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मंच पर बैठे अन्य सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंटकर नगर पालिका को स्वागत करें और स्मृति चिन्ह के रूप में वह मेमेंटोस प्रदान करें। हमारे सीहोर जिले से आत्मीय रिश्ता रखने वाली प्रभारी मंत्री जी और इस समय 251 किलो की ऐतिहासिक माला मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने वाले वो व्यक्तित्व जिनमें एकात्मता के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन झलकता है, डॉक्टर मोहन यादव जी और केंद्रीय कृषि मंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान को आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में पिघी हुई है बड़ी माला। देवी सज्जनों, जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। लगातार आपकी ताली की गूंज बजती रहनी चाहिए। स्वागत आगत अतिथि हमारे मातृभूमि के प्यारे, तुम पर नौछावर करते हैं आसमान के तारे, कृपया फिर से एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मैं प्रिंस विकास राठौर से ये करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि मंच पर बैठे हमारे अन्य अतिथियों को शीघ्रता के साथ में उनका स्वागत करें। उनके स्थान पर जाकर हम सबके जीवन का सौभाग्य कि सीहोर से आत्मीय रिश्ता रखने वाली हमारे सीहोर जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, जिन्हें ऋषितुल्य राजनेता की संज्ञा प्रदान करी ऐसे राजस्व मंत्री श्रद्धेय करण सिंह वर्मा और हमारे तमाम अतिथिगण, हमारे बुधनी क्षेत्र के विधायक श्रद्धेय रमाकांत भार्गव जी, हमारे आष्टा के यशस्वी विधायक माननीय गोपाल इंजीनियर जी, सीहोर के यशस्वी कर्मठ और युवाओं के रोल मॉडल विधायक का श्रद्धेय सुदेश राय जी और हमारे तमाम अतिथियों का इस समय स्वागत नगर पालिका अध्यक्ष अपने कार्यक्रमों से कर रहे हैं। देवी सज्जनों, सीहोर की तबारीक का आज का दिन स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाने वाला दिन है, जब विकसित सीहोर के क्षेत्र में आज 171 करोड़ के विकास कार्यों का ये ऐतिहासिक भूमि पूजन और लोकार्पण उस महामना व्यक्तित्व ने किया जिसके विराट स्वरूप की प्रशंसा। हमारे राजस्व मंत्री श्रीमान करण सिंह जी, कहीं गए क्या करण सिंह जी? अच्छा, वो इच्छावर गए, माननीय भाई साहब का कार्यक्रम आ गए है। और यहाँ हमारी प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी भी बैठी है। जोरदार अभिनंदन कृष्णा गौर जी का भी। मंच पर मौजूद माननीय पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक रमाकांत भार्गव जी, श्रीमान सुदेश राय जी, गोपाल इंजीनियर जी, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन करते रहो भाई। मैं नाम बोल रहा हूं। माननीय
नगर नहीं, यहाँ तो एक ही जिला नगर ग्रामीण है ना, नरेश मेवाड़ा जी, जोरदार अभिनंदन मेवाड़ा जी के लिए। माननीय पूरे मंच, प्रिंस सहित हमारे रवि मालवी जी से लेके पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। मुकाती जी भी बैठे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर, यहां गणेश जी हैं, क्या नाम है गणेश जी का? चिंतामन गणेश। कितना सुंदर नाम है, कितना सुंदर भगवान का धाम है। जब चिंतामण यहाँ है तो चिंता किस बात की? दोनों हाथ जोड़ के बोले चिंतामन गणेश भगवान की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे तो चारों उंगली घी में और सिर अपने लिए क्या आनंद है। इतना बढ़िया राज्य आपने दिया है भाई साहब। अब आपके पीछे पीछे वो जो बचा है वो सारा काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री जी के लिए। हमारे राज्य के अंदर कांग्रेस के शासनकाल से तुलना करके देखें तो मध्य प्रदेश आज विकास की दौड़ में अगर अग्रगण्य बना है तो उसमें आपके अथक मेहनत भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी। सोने पे सुहागा 2014 का पहले का देश और 2014 के बाद का हमारा देश और मध्य प्रदेश, दोनों की तुलना करो, एक जैसी लाइन चल रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब आप 2-3-4 से जब दिग्विजय सिंह के बाद सत्ता संभाली गई और मध्य प्रदेश में सरकार बनी, साध्वी उमा भारती, माननीय बाबूलाल जी गौर और शिवराज सिंह जी चौहान, ये लगभग 20 साल की हमारी सरकार। पहले 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2-3 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। ये हमारे राज्य के हालत थे। गेहूं के मामले में अगर रिकॉर्ड उठा के देखो तो गेहूं उस समय 90 रुपए कुंटल था और जब कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह जी की थी आखिरी, तो केवल 600 रुपए कुंटल। 55 साल में केवल 500 रुपए कीमत बढ़ी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये 20 साल में अभी 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीद रहे हैं। ये हमारी सरकार, हमारे सारे मंत्रियों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी तत्कालीन जिस प्रकार से आपने मेहनत की है, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने मेहनत की है। बिजली, पानी, सड़क, मेडिकल कॉलेज जो मैंने 5 बताए थे, अभी आप तो 30 तो चालू है और 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे मध्य प्रदेश की धरती पे। कौन सा क्षेत्र छूटेगा? किस प्रकार की आवश्यकता है? यशस्वी प्रधानमंत्री ने, पहले राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज की परमिशन नहीं मिलती थी, बेईमानों का बड़ा अखाड़ा चलता था। मोदी जी ने जहां जहां बेईमानी चलती है गर्दन पे पांव दबा करके सारे बेईमानों को ठीक करने का काम दिल्ली में किया है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। और देश के अंदर भी और देश के बाहर भी जो अच्छे हैं उनसे संबंध अच्छे बनाए, नए नए दोस्त खड़े किए, दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और हमारे दुश्मनों के साथ जिनने देश की तरफ टेढ़ी निगाह करने का काम किया, उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार घर में घुस के मारकर ठिकाने लगाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। कितना अच्छा लगता है सुनकर के, जब हाय रे मोदी, पड़ोस में पाकिस्तान के लोग मियां सारे, आज तो मैं उस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या हिंदू क्या मुसलमान सारे लोगों ने एक मत होकर के सबने करा भारत माता की। जम्मू कश्मीर से लगाकर के अटक से लगाकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और तो ओवैसी भी हमारे देश के लिए, देश की सेना ने जो काम किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी। और आज की ईद की मुबारकबाद भी देता हूं मैं उनको।
आज बदलते दौर में भारत बदला है। भारत के सारे नागरिकों ने मिलकर के भारत की मूल ताकत हमारे अपने देश की अच्छाई है। जियो और जीने दो के भाव के आधार पर सुदेश राय जी के लिए और पूरे मंच के लिए एक बार फिर मैं सीहोर के लिए दोबारा बोलना चाहूंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार को लेकर के विकास का संकल्प लिया है और हमारी सरकार बनी है, विकास के मामले में महिला, युवा, किसान, गरीब सबकी जिंदगी बढ़िया से बढ़िया करने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसलिए एक नहीं, दो नहीं, और आपने गीता भवन की बात कही। अरे गोपाल कृष्ण के लिए भगवान राम का मंदिर अब धूमधाम से बन गया, बोला भगवान जय जय श्री राम। तो गोपाल कृष्ण के लिए गीता भवन की क्या दिक्कत आएगी? हमने तय किया हर नगरीय निकाय के अंदर जहां जहां भी गीता भवन के आधार पर जैसे टाउन हॉल बनते थे उसी प्रकार से गीता भवन बनाए जाएंगे। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, आपके भवन के लिए जो राशि लगेगी वो भी देने की घोषणा करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की दया से गीता वो पवित्र ग्रंथ है जिसके आधार पर दुनिया ने हमारे अपने ग्रंथों के आधार पर हमारी सनातन धर्म की अच्छाइयों की सीख मिली है। आज बदलते दौर में मोदी जी के नेतृत्व में सभी देवस्थानों में एक से बढ़कर एक, यहाँ तो सलकनपुर वाली मैया भी है भाई साहब, मेडिकल कॉलेज भी बुधनी में है। जियोर जिला तो कितना सौभाग्यशाली है, कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। लगभग 113 करोड़ के काम तो यही लोकार्पित हो रहे हैं। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने के बाद सीहोर, विदिशा, रायसेन, बुधनी सहित ये जो हमारा पूरा बेल्ट और भोपाल एक नए दौर में पहुंचेगा जिसके आधार पर हमारा विकास बहुत आगे जाएगा। इसलिए नगर निगम की बात कही है प्रिंस साहब ने, पूरा मेट्रोपॉलिटन के माध्यम से केवल नगर निगम में नहीं पूरा क्षेत्र अद्भुत रूप से बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर के। भविष्य के आधार पर ये तो राजधानी है, इसलिए इस राजधानी के अंदर जो हो सकता है वो सब करेंगे। और भोपाल खसक के अब तो सीहोर तक आ गया, अकेला सीहोर नहीं रह गया, अब तो भोपाल उसका हिस्सा हो गया और भोपाल राजधानी है। ऐसे में आने वाले समय में हम सबको विकास का और बड़ा सोच रखना पड़ेगा, बड़ी प्लानिंग रखना पड़ेगी। उस बड़ी प्लानिंग की तैयारी के लिए हमको कई प्रकार के सुझाव भी लेना पड़ेंगे और कई प्रकार के विकास के मापदंड बनाने पड़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के विकास के मामले में तैयार हो जाए। तो भाई साहब ने कहा था, इसलिए मैं भी बोलता हूं, विकास के लिए जो जो तैयार है दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके एक बार भाई साहब की मौजूदगी में संकल्प करें, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनके मुखार बिंद से ऐसा लग रहा था अमृत शब्दों की वर्षा हो रही है। जो सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहे, मंच से लाभान्वित हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण किया जाएगा। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती उर्मिला नागर को, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, वो कृपया आए। यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी केंद्रीय मंत्री के पवित्र कर कमलों से अपने हित लाभ योजना का लाभ प्राप्त करें। श्री माखन दोहरे, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। श्रीमती तुलसीबाई नरोलिया, मुख्यमंत्री कल्याण पेंशन योजना। श्रीमती कंचनबाई ब्रजवासी, सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना। श्रीमती रानी अग्रवाल, परिवार सहायता योजना। श्री जगदीश प्रजापति, संबल अनुग्रह राशि। दरेश त्यागी, ग्राम पंचायत जमुनिया तालाब, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अनसुईया बाई, पति गिरबरदास, ग्राम पंचायत मोहाली, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। श्रीमती सुमाइला कुरैशी, दिव्यांग, पति श्री सलमान अहमद, मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना। और श्रीमती निकिता वर्मा, दिव्यांग, पति श्री संदीप, मुख्यमंत्री निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना। देवी सचिव
छात्राएं रंजना कुशवाहा और सरिता वरकड़े, जिन्हें 30,000 और 20,000 का लोन स्वीकृत किया गया है। दोनों इन बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमाण पत्र वितरित कर रहे हैं। जोरदार तालियां आपकी एक बार इन बहनों के लिए। रंजना कुशवाहा और सरिता वरकड़े, साथ में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 2 पात्र हितग्राहियों को भी चेक का वितरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि उर्मिला मार्को और दुर्गा मार्को ग्राम जैतपुरी से दोनों को 49,000 का चेक वितरित करने की कृपा करें। उर्मिला मार्को, दुर्गा मार्को, इन बहनों के लिए जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से 49,000 का चेक वितरित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इन बहनों को चेक वितरित करने के लिए। और बहुत ही अब हम आदर पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी वितरित कर रहे हैं चेक हम अपनी बहनों को 49,000 का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम बहुत ही आदर पूर्वक मध्य प्रदेश को विकास की ओर ले जाने वाले, दूरदर्शी सोच के धनी, विकास को नई ऊंचाइयां देने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कृपया करतल ध्वनि से हम सब मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जबलपुर वाकई अद्भुत है और जबलपुर पे परमात्मा की कृपा भी थोड़ी ज्यादा ही है। दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं आपको। बोले नर्मदे महारानी की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे तकनीकी शिक्षा के मंत्री माननीय गौतम टेटवाल जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय अजय वैष्णोई जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस अवसर पर मौजूद माननीय विधायक संतोष वरकड़े जी, संतोष भाई का भी जोरदार अभिनंदन करो भाई। आप जरा सबके लिए नाम वाम बोलता जाऊंगा। इस अवसर पर माननीय विधायक सुशील तिवारी जी, इस अवसर पर माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आशा विनोद गोटिया जी। विनोद जी किधर है? दिखे तो थे मेरे साथ। अच्छा, सामने बैठे क्या? बहुत अच्छा। मैं अपनी ओर से मंच पर बैठे सभी माननीय जनपद अध्यक्ष कुंडम, जनपद अध्यक्ष सिहोरा, ध्रुवे जी, रश्मि अग्नोत्री जी, संध्या दुबे जी, अखिलेश जी, राजकुमार पटेल जी, नंदवी मरावी जी। नंदवी पहले हमारे यहाँ की विधायक थी, मैं उनके समय शिक्षा मंत्री में आया था, हमारे बीच मौजूद है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को वापस भोपाल पहुंचना है और अभी रोज मौसम का तो ऐसा मिजाज हो गया कि कुछ कह नहीं सकते। समय के पहले मानसून आने के संकेत आ रहे हैं और जिस प्रकार से ध्यान में आया है, ये देखो पुण्यात्मा के हाथ में सत्ता आती है। यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 से प्रधानमंत्री बने, पूरे देश में सूखा पड़ना ही बंद हो गया। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। जीवन में सब क्षेत्रों में वही अपना भारत जो 20 साल पहले कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ कैसे माहौल बदलता है ये आज दिखाई देता है, पूरे देश को भी, पूरी दुनिया को भी। और कितने प्रकार से इसका गुणगान करें, कितने प्रकार से स्मरण करें। आज आदिवासी भाई बहनों के बीच जब यहां हमारे सांदीपनि विद्यालय का अगर लोकार्पण हो रहा है और साथ ही साथ ITI भवन का भी लोकार्पण हो रहा है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन नए बच्चों के नई सौगात के लिए। जहां एक तरफ ITI के माध्यम से हमारे बच्चे स्कूल जीवन के साथ
अपने आईटीआई में प्रवेश के बाद अपने जीवन की धारा तय करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आनंद आएगा। और दूसरी तरफ सांदीपनी विद्यालय के लिए तो बताना चाहूंगा, अपने यहाँ ये जो सांदीपनी विद्यालय है, हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण और बलराम ने जहां शिक्षा ग्रहण की थी वो सांदीपनी आश्रम मध्य प्रदेश में है। 5000 साल पहले भी हमारी संस्कृति में शिक्षा का क्या महत्व है ये उस समय भगवान कृष्ण ने बताया था। कंस को मारने के बाद शिक्षा की जो महत्ता है वो स्थापित करते हुए 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, सारे उपनिषद और उसमें निष्णात होकर के एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक नए रूप में आते हैं जो जीते जी हमारे लिए एकमात्र विद्यार्थी है जिनके लिए कहा गया श्री कृष्ण वंदन जगत गुरु, अर्थात जीते जी अपने सामने गुरु के सामने गुरु की पदवी धारण करने के लिए भगवान तो आपको सीधी जबलपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जबलपुर दौरा है जहाँ नवनिर्मित शासकीय आईटीआई भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। इस दौरान सीएम ने जनता को संबोधित भी किया है। तो जबलपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन लाल यादव पहुंचे हैं। मोहन यादव का जबलपुर दौरा है जहाँ पर शासकीय आईटीआई भवन का लोकार्पण किया है। नवनिर्मित शासकीय आईटीआई भवन का लोकार्पण किया गया है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने जनता को संबोधित भी किया है। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जबलपुर से जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नवनिर्मित आईटीआई भवन का लोकार्पण किया है। जबलपुर से सीधी लाइव तस्वीर है जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। सीएम ने यहाँ नवनिर्मित शासकीय आईटीआई भवन का लोकार्पण किया है। इस दौरान सीएम ने जनता को संबोधित भी किया है। तो जबलपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। तस्वीरें जीवन में सब क्षेत्रों में वही अपना भारत जो 20 साल पहले कभी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ कैसे माहौल बदलता है ये आज दिखाई देता है पूरे देश को भी, पूरी दुनिया को भी। और कितने प्रकार से इसका गुणगान करें, कितने प्रकार से स्मरण करें। आज आदिवासी भाई बहनों के बीच जब यहां हमारे सांदीपनी विद्यालय का अगर लोकार्पण हो रहा है और साथ ही साथ आईटीआई भवन का भी लोकार्पण हो रहा है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन नए बच्चों के नई सौगात के लिए। जहां एक तरफ आईटीआई के माध्यम से हमारे बच्चे स्कूल जीवन के साथ अपने आईटीआई में प्रवेश के बाद अपने जीवन की धारा तय करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आनंद आएगा। और दूसरी तरफ सांदीपनी विद्यालय के लिए तो बताना चाहूंगा, अपने यहाँ ये जो सांदीपनी विद्यालय है, हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण और बलराम ने जहां शिक्षा ग्रहण की थी वो सांदीपनी आश्रम मध्य प्रदेश में है। 5000 साल पहले भी हमारी संस्कृति में शिक्षा का क्या महत्व है ये उस समय भगवान कृष्ण ने बताया था। कंस को मारने के बाद शिक्षा की जो महत्ता है वो स्थापित करते हुए 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, सारे उपनिषद और उसमें निष्णात होकर के
एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक नए रूप में आते हैं। जो जीते जी हमारे लिए एकमात्र विद्यार्थी है, जिनके लिए कहा गया श्री कृष्ण वंदन जगत गुरु, अर्थात जीते जी अपने सामने गुरु के सामने गुरु की पदवी धारण करने के लिए भगवान कृष्ण का जो जीवन रहा है वो अद्भुत रहा है। लेकिन आज तो मैं अपने छोटे छोटे ये गोपाल कृष्ण के बीच बात करने आया हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब से गरीब आदमी की भी जिंदगी अच्छी से अच्छी हो जाए, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार भी काम कर रही है और माननीय मोदी जी की तो जबलपुर से सीधी लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने नवनिर्मित शासकीय आईटीआई भवन का लोकार्पण भी किया है। तो जबलपुर से सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, जहाँ उन्होंने जनता को संबोधित किया, साथ ही नवनिर्मित शासकीय आईटीआई भवन का लोकार्पण भी किया है। पानी के बलबूते पर, लेकिन हमको मालूम है ये वसुंधरा के नीचे से जल की जो अथाह राशि बहती है, ये नदियों की रचना कैसी है। हम तो अपनी इस वसुंधरा को भी जीती जागती मानव देवी के रूप में मानते हैं। जैसे हमारे रक्त की नलियां हमको जीवन देती है, ऐसे ही वसुंधरा पृथ्वी माता की ये नदियां सब उनकी रक्त वाहिनियों की तरह हम सबको जीवन देती है। हमारे अपने जीवन के लिए माँ वसुंधरा ने ये जो अमूल सौगात दी है, प्रकृति के माध्यम से, परमात्मा के माध्यम से, लेकिन हमारे जाने अनजाने ये नादानी के विषय के कारण से कई जगह सूखा पड़ रहा है, कई जगह फसलों की दिक्कत आ रही है। आने वाले समय में हमने तय किया, अभी बीते गुड़ी पड़वा से पूरे 3 महीने यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद हमने कहा हमारे यहाँ तो जल ही जीवन है। हमारी तो पूजा पाठ भी जब तक पंडित जी अक्षत के साथ 2 बूंद जल नहीं रखे, जल नहीं लाए, तब तक पूजा भी पूरी नहीं होती। किसी प्यासे को चाहे दुश्मन भी क्यों न हो, हमारी संस्कृति प्यासे को 2 बूंद जल पिला दे तो अपना जीवन धन्य मानते हैं। हमारे यहाँ तो ये हजारों साल की परंपरा है। ऐसे में हमारे सभी जल स्रोतों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि इस पूरे देश के अंदर अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, खेत तालाब योजना बनेगी, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी उसकी फसल अपनी सिंचाई से हो जाए। इसलिए इस प्रयास के आधार पर हमने तय किया है इस प्रदेश के अंदर 75,000 खेत तालाब बनाने की योजना बनाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तो 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, लेकिन 2.5 महीने में हमने 70,000 से ज्यादा खेत तालाब बना दिए अपने प्रदेश के अंदर। जिनके खेत में तालाब बन रहे हैं वो मछली पालन, सिंचाई, पीने का पानी, जलगर्भ भंडारण, ऐसे कई काम कर रहे हैं। जब यहां मैं अभी संतोष बरकड़े जी को सुन रहा था, आपने एक डिमांड की है, आपने कहा कि हमारे यहां पर जल के लिए गोमुख जलाशय योजना के माध्यम से आपने मांग की है। मैंने कहा कि हमारे राज्य के अंदर हमने अपने किसानों की जिंदगी, खेती की सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नदी जोड़ो अभियान का कार्यक्रम अगर किसी राज्य के साथ हुआ है वो मुझे गर्व है। आपका अपना राज्य मध्य प्रदेश है, जिसके माध्यम से विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। एक ऐसा नेता जो 50 साल तक छाती ठोककर कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन विपक्ष की आवाज
मर्यादा के साथ, गरिमा के साथ लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सदैव बुलंद करते रहे, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपना सपना था कि भाई नदी से नदी जोड़ो अभियान होना चाहिए। अरे एक नदी में बाढ़ आ रही है और दूसरी नदी सूखी पड़ी है, दोनों को मिला दो तो ये सूखी नदी में पानी आ जाएगा, लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन बड़ी जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने 20 साल तक अड़ंगे लगाए। काय के लिए जोड़ते हो, किसने कह दिया, क्या हो जाएगा, पर्यावरण बिगड़ जाएगा। एनजीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार अटकाते रहे, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो इस बात के लिए भी। अटल जी का सपना पूरा करने के लिए आज प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारी केन बेतवा जो बुंदेलखंड को पानी देगी और पार्वती काली सिंह चंबल योजना जो मालवा और चंबल को पानी देगी, इसके साथ तीसरी नदी जोड़ो अभियान जिसके माध्यम से महाराष्ट्र के माध्यम से हमारा क्षेत्र में हरा भरा होगा, ये तीनों नदी जोड़ो अभियान मध्य प्रदेश को मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के लिए। ऐसे में आपके यहां पर ये जल संसाधन विभाग के माध्यम से गोमुख जलाशय जिसके माध्यम से 394 वर्ग किलोमीटर की, और कितने गांव आएंगे इसमें, गांव की संख्या आबादी के आधार पर मुझे लगता है गांव की संख्या तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन अगर सब मिलाकर के जोड़ें तो 14,900 हेक्टेयर जबलपुर में और 10,100 हेक्टेयर 44 खास करके 44 वर्ग किलोमीटर में, ये मंडला में कुल मिलाकर के 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1400 करोड़ की नई योजना मैं देने की घोषणा करता हूं आपके क्षेत्र के लिए। कई सारे गांव के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बच्चे बच्ची पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, गरीब से गरीब किसान की जिंदगी में भी सुख आनंद और वैभव आएगा। हमारी सरकार विकास परक सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमने युवा, गरीब, किसान, महिला और ये बहनें बेटी है, आप चिंता मत करना, लाडली बहनों की राशि भी इसी रक्षाबंधन पर बढ़ने वाली है, यह हमारी सरकार ने तय किया है। लाडली बहनों आप चिंता मत करना, हमने कहा था चुनाव के साथ ही कि हाँ हमारी सरकार बनेगी बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। अरे उनके हाथ में पैसा आता है, बहन बेटी के हाथ में पैसा आता है तो घर को अच्छे से जहां जरूरत पड़ती वहां पैसा लगाती। बहन बेटी कभी पैसा नहीं बिगाड़ती, ये हमारा अतीत का काल है। और हमने कहा था 1,000 से ये योजना शुरू हुई, गए साल हमने 250 बढ़ाए, वापस धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3,000 रुपये महीने तक हमारी सरकार पहुंचाने वाली है सभी लाडली बहनों की राशि के लिए। जब ताली बजा रहा हो तो दिल खोल के बजाओ, ऐसा लगना चाहिए कि सीधी लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया, साथ ही नवनिर्मित शासकीय ITI भवन का लोकार्पण भी किया है। कोई गांव खाली नहीं रहेगा, हर जिला, हर स्थान पर जहां भी जल रचनाओं के बलबूते पर तालाब, बांध, नहर, सिंचाई की जो सुविधा देना पड़े हम सब देने को तैयार हैं। और इसके साथ साथ खेती जब अच्छी हो रही, फसल अच्छी हो रही तो फसल का दाम भी ठीक से मिले, इसलिए हमने अपने अलग अलग औद्योगिकरण का अभियान चलाया हुआ है। हमारी फसल को अगर दाम ठीक से दिलाना है तो फूड प्रोसेसिंग इकाई पे काम करना पड़ेगा। और फूड प्रोसेसिंग इकाई के लिए अभी नरसिंहपुर में हमने मेला लगाया, किसान मेला। हमने अभी तक तो नवरात्रि का मेला सुना था,
दशहरे दिवाली के मेले सुने थे, लेकिन हमने तय किया है किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए, उन्नत किसान बनाने के लिए, उन्नत प्रकार से खेती करने के लिए किसानों को 3-3 दिन के मेले लगा करके, जहां सभी प्रकार के कृषि यंत्र अच्छे दिखाई दे, सभी प्रकार के बीज अच्छे मिले, अच्छे प्रकार से खेती करने का प्रशिक्षण मिले, और केवल खेती नहीं, दूध उत्पादन भी, मछली उत्पादन भी, जो जिस प्रकार से हमारे गरीब किसानों की आय बढ़ सकती है, वो सारी योजना लेकर हम चल रहे हैं। और इसीलिए तो ये ITI भी बन रहे हैं, जिनके माध्यम से हमारे स्कूल में, और आज तो इस बात का आनंद है, जब मैं सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण की बात कर रहा हूं, तो विश्व के आधार पर मैं आपको 2 केवल नाम बताना चाहूंगा। हमारे सांदीपनि विद्यालय पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, 2 विद्यालय तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सांदीपनि विद्यालय के रूप में चयनित हुए। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था T4 एजुकेशन ने हमारे सांदीपनि विद्यालय विनोबा रतलाम को इनोवेशन श्रेणी में, और सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झाबुआ को सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ श्रेणी में ये सम्मान दिया। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे सभी सरकारी विद्यालय के ये उच्चतम व्यवस्थाओं के नए मापदंड बन रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी अभी हायर सेकेंडरी का, 12th का और 10th का रिजल्ट भी आया, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए, और 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में भी यद्यपि प्राइवेट स्कूल तो बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन मुझे और आनंद आया जब सरकारी स्कूल के बच्चे और बच्चियों ने नंबर 1 का स्थान पाया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सारे स्टाफ के लिए। सरकारी स्कूल में भी पढ़कर बच्चे बच्ची अपनी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन ला रहे हैं, और इस वर्तमान के दौर में, आज के समय में और अच्छे से अच्छे करने के लिए लगातार हम ये प्रयास चला रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए यहां जबलपुर के जिला प्रशासन को भी बधाई देना चाहूंगा, और लगातार विकास के मामले में इसी प्रकार की सौगातें मिलती जाएगी। कितना अच्छा लग रहा, भव्यतम बिल्डिंग। संतोष हमारे भोले भाले, और नंदनी जी आपको भी बधाई। आपने संकल्प लिया, यहाँ फल मिला। कोई पौधा लगाता है, फल सबको मिलता है, ऐसा होना ही चाहिए। ये जो मजा है, जोरदार अभिनंदन करो पूरे नेतृत्व के लिए, जिनके माध्यम से ये अद्भुत 2 लोग जीते जी। मानव को हमारे अपने देवालय तो बहुत देखे, मंदिर तो बहुत देखे, लेकिन साक्षात सरस्वती के मंदिर बन के तैयार हुए। क्या भव्य बिल्डिंग बनी है। प्राइवेट स्कूल को भी मात करेंगे, लेकिन ये और अच्छी बात मुझे बताइए कि आधे पैसे ही आपने लगाए, आधे का पहले का उपयोग करा, लेकिन हमारी सरकार जरा भी कोई कमी होगी उसकी पूरी करने को तैयार है। किसी बात की कमी नहीं आने देंगे। सभी प्रकार की व्यवस्था पूरी करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। यशस्वी प्रधानमंत्री के इसी 9 तारीख को 11 साल पूरे हो रहे हैं। बहुत सारी योजना बनती जा रही है, जिन योजनाओं के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री को हम स्मरण करेंगे। गरीब हितैषी, युवाओं के जीवन को बेहतर बनाने वाली, महिलाओं के और जीवन में उच्चतम स्तर पे ले जाने के लिए सभी योजनाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। आइए बढ़ते समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कल ही हमने देखा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल प्रधानमंत्री के द्वारा क्या झंडा लहराया जा रहा था। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। और मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बदलते दौर में देश बदल रहा है, और हमारे बदलते दौर में विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। हमारे इस समय में आइए हम सब मिलकर के
अपनी पीढ़ी के बाद नई पीढ़ी के लिए एक से बढ़कर एक सौगातें दे, इनकी जिंदगी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। तो आइए दोनों हाथ की मुट्ठी बांध ले, अपने स्थान पे खड़े हो जाए और विकास के लिए हम सब तैयार हैं, इस बात का संकल्प करें। आप बहनें भी खड़ी हो जाए अपने स्थान पर, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और एक बार जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके ओजस्वी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज इस कार्यक्रम में आप पधारें, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। साथ में माननीय राज्य मंत्री जी का भी आभार, साथ में इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी का भी बहुत बहुत आभार कि आज यहाँ आए और आज इस कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया। और